मात्र 99 रुपए में करें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। डाउनलोड करें मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप और पाएं सुनहरे भविष्य की गारंटी। तो एक किसी स्कूल के अंदर ऐसा प्रकरण हुआ था कि वहाँ पर किसी अभ्यर्थी को जनेऊ पहन रखा था, उसको किसी पुलिस वाले ने उतार दिया था, उतरवा दिया था। उसके बाद वो प्रिंसिपल मैडम ने भी बोला था कि ये अलाउड नहीं है। तो ऐसे प्रकरण अक्सर हो जाते हैं, जबकि हम इसके बहुत अच्छे क्लियर कट नियम बनाते हैं। और कई बार जो इन्विजिलेटर्स होते हैं या जो पुलिस वाले होते हैं, वो उसको अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करते हैं। उनकी भावना गलत नहीं होती है। मैं नहीं समझता किसी की भावना गलत थी, किसी के खिलाफ थी, या किसी का ऐसा इच्छा थी कि किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचाया जाए। उन्होंने, चूँकि उसमें लिखा हुआ है ड्रेस कोड के अंदर कि जो ताबीज़ या कंडे इनको भी निकाला जाएगा, मंगलसूत्र इनको तो वो लिखा हुआ है उसके अंदर। उनकी गलती नहीं है, किसी भी कर्मचारी की गलती नहीं है। लेकिन ये क्यों लिखा हुआ है, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। जभी भी हम ये लिखते हैं, उसके अंदर मेरे को लगता है खास जो लॉजिक है वो ये है कि जब आप एक मेटल डिटेक्टर से जाँच करते हो, उसमें मेटल डिटेक्टर के अंदर कोई भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। वो तभी नहीं आएगी जब उसके किसी भी अभ्यर्थी के शरीर पर कोई भी मेटल का पीस नहीं होगा। आम तौर पर ताबीज़, गंडे में, मंगलसूत्र में, इन सब में कुछ ना कुछ मेटल होता है, जिसकी वजह से फिर वो मेटल डिटेक्टर काम नहीं करता है। करता तो पता नहीं पड़ता है कि उसका आवाज़ उस मंगलसूत्र की है या ताबीज़ की है या किसी और चीज़ की है, या वो उसने कोई ब्लूटूथ डिवाइस छुपा रखी उसकी है। इसी वजह से ये लॉजिक लगाकर ये ड्रेस कोड दिया गया है। जहाँ तक एक इसको बोलते हैं, क्या बता रहे थे आप? जनेऊ का सवाल है। तो जनेऊ के अंदर तो सूत के धागे का बना होता है और उसमें कोई मेटल नहीं होता है। यदि मेटल है तो बिल्कुल जाँच करना पड़ेगा, उतरवाना भी पड़ेगा। तो मुझे लगता है इसको उस पुलिस वाले की या उस स्कूल प्रिंसिपल की दुर्भावना से नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने अपना काम किया, अपने हिसाब से जो उनको लगा नियम उन्होंने उचित किया, उसमें उनका कोई दोष नहीं है। कई बार ऐसा हो सकता है मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से। और जिसको यदि किसी की धार्मिक भावना को ठेस लगा हो तो वो भी लगना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई उनका मकसद नहीं था। और इसको जनेऊ को मंगलसूत्र से कंपेयर करना भी उचित नहीं, क्योंकि मंगलसूत्र आमतौर पर किसी मेटल का बना होता है और उसको जाँच करने के लिए उतारना ही पड़ता है। तो मैं आप सभी से, आपके माध्यम से अनुरोध करूँगा सभी अभ्यर्थियों को कि वो पूरा कोऑपरेट करें और इन चीज़ों को अपने दिल में ना ले जाएँ। जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपको भी एयरपोर्ट में जब पूरा जाँच की जाती है तो आपको सारे मेटल की चीज़ें हटानी पड़ती हैं, चाहे वो आपके धर्म से जुड़ी हों, चाहे ना जुड़ी हों। तो इसको फिर अन्यथा ले लें। और आमतौर पे, और मैंने उसके बाद जाँच भी किया तो मुझे पता लगा है कि आप अपने जनेऊ को उतार सकते हैं, अपने घर पे रख सकते हैं, मंदिर में या पूजा की जगह पर, और बाद में आके पहन सकते हैं। तो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि आपको जनेऊ पहनकर एग्ज़ाम देना हो। लेकिन इन सब बातों का बहुत ज़्यादा बड़ा मतलब नहीं है। हमारा मकसद होना चाहिए कि हम एग्ज़ाम को अच्छे से कंडक्ट करा सकें, और ये बिना कोऑपरेशन के सभी अभ्यर्थियों के संभव नहीं है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि आप इन चीज़ों को अपने दिल में ना ले जाएँ और फ़ोकस करें अपने एग्ज़ाम के अंदर और एग्ज़ाम देने में।